नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एसबीआई सिक्योरिटीज़ के डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट में स्वागत है। पहले देख लेते हैं कल ग्लोबल मार्केट्स में क्या हुआ। कल हमने देखा कि यूएस मार्केट कल बंद थे, कल वहाँ छुट्टी थी। उसके चलते वहाँ कोई संकेत नहीं मिले ग्लोबल मार्केट्स को। और हमने देखा कि यूरोपियन मार्केट भी कल 0.5 टू 0.9% नीचे बंद हुए। आज एशियन मार्केट भी आज 0.5 टू 0.9% नीचे ट्रेड हो रहे हैं। और जो गिफ्ट निफ्टी है, जो कि एक अर्ली इंडिकेटर है इंडियन इक्विटी मार्केट का, जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 22,105 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि 30 से 40 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग इंडिकेट कर रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है, काइंड ऑफ फ्लैट ओपनिंग हम इंडियन इक्विटी मार्केट में आज गिफ्ट निफ्टी के आधार पर देख रहे हैं। अब देख लेते हैं कल इंडियन मार्केट में क्या हुआ। कल हमने देखा कि इंडियन मार्केट ने एक अपना नया हाई, नई ऊंचाई को टच किया और 22,000 के लेवल को क्रॉस कर दिया निफ्टी ने। और इसका मुख्य कारण ये रहा है कि जो हेवी वेट हैं जैसे एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और इन्फोसिस, इनमें कल हमने अच्छी खासी रैली देखी। अगर मैं निफ्टी की बात करता हूं तो कल तकरीबन 200 पॉइंट ऊपर बंद होकर के 22,097 के लेवल्स पर बंद हुआ। और सेंसेक्स जो था तकरीबन 750 पॉइंट ऊपर बंद होकर 73,327 के लेवल पर बंद हुआ। अगर मैं फंड फ्लो के लिहाज से बात करता हूं तो कल हमने देखा कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 1085 करोड़ की उन्होंने बाइंग की है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 821 करोड़ की सेलिंग की है। अगर हम मार्केट ड्रेड्स की बात करते हैं तो कल हमने देखा कि 2061 स्टॉक कल ग्रीन में बंद हुए और 1893 स्टॉक, 1893 स्टॉक जो थे वो निगेटिव में बंद हुए। तो मार्केट ब्रेड काइंड ऑफ न्यूट्रल थी, जितने स्टॉक एडवांस बढ़े उतने ही स्टॉक कल घटे हैं। हालांकि 52 वीक हाई की जो सूची है वो काफ़ी लंबी रही है। कल 565 स्टॉक ने 52 वीक हाई अपना दर्ज किया है। और मैं आपके सामने जो BSE 500 है उनमें जिन स्टॉक ने 52 वीक हाई दर्ज किया उसकी सूची रखना चाहूँगा। यह हमें गाइड करेगा कि मार्केट का टेक्सचर किसके फेवर में है, कौन से सेक्टर के फेवर में स्मार्ट मनी मूव हो रहा है, और अकॉर्डिंगली हमें भी हमारा ध्यान वहीं केंद्रित करना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे 52 वीक हाई की सूची जो है उसमें से मेजॉरिटी स्टॉक जो है रेलवे सेक्टर से हैं, डिफेंस सेक्टर से हैं, फार्मा सेक्टर से हैं और टू सम एक्सटेंट IT सेक्टर से हैं। अब मैं लिस्ट आपके सामने रखता हूँ। IRFC कल एक टॉप गेनर था, BSE 500 में तकरीबन 14-15% ऊपर था। RVNL, MAS फाइनेंशियल सर्विसेज, एलेम्बिक फार्मा, विप्रो, इंजीनियर्स इंडिया, MRPL, PCBL, हडको, इरकॉन, ONGC, ग्रैन्यूल्स इंडिया, औरोबिंदो फार्मा, ग्लेनमार्क, इक्लर्क सर्विसेज, PNC इंफ्रा, SCL टेक, BHEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक, जस्ट डायल, लेमन ट्री, बैंक ऑफ इंडिया, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, ओबेरॉय रियल्टी, यूनियन बैंक, अवंती फीड्स, गोदरेज प्रॉपर्टी, अबॉट इंडिया, अपोलो हॉस्पिटल, इंटरग्लोब एविएशन, IRCTC, इन्फीबीम, जाइडस लाइफ, सार सीमेंट, MRF, LTI माइंट्री, ABSL AMC, गुजरात पिपावा पोर्ट, प्रेस्टीज स्टेट, इंडसइंड बैंक, कोफोर्ज, क्यूमिंस, वोल्टास, सन फार्मा, TCS, परसिस्टेंट, PNB, बिरला सॉफ्ट, टोरेंट फार्मा, हिंद पेट्रो, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, DLF, इन्फो एज, महानगर गैस, श्याम मेटालिक, एप्टस, मोतीलाल ओसवाल, टाटा मोटर्स, DVR, हीरो मोटो, ट्रेंड, लार्सन, टाटा मोटर्स, मैक्रोटेक, निपॉन, LTTS, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, सुजलॉन और TVS मोटर। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ जो स्टॉक हैं वो रेलवे सेक्टर से रहे हैं, रियल इस्टेट से रहे हैं, टू सम एक्सटेंट फार्मा से रहे हैं, IT सेक्टर से रहे हैं। और जिन जिन कंपनियों में नतीजे अच्छे आ रहे हैं वहाँ हम एक अच्छी खासी रैली देख रहे हैं। अब देख लेते कल कौन सी कंपनीज के नतीजे आए। तो सबसे पहले मेरे रडार पर था फेडफिना के नतीजे ठीक ठाक आए, अच्छे नंबर्स आए हैं और ये स्टॉक हमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से हम हमारे रडार पर रख सकते हैं। इसकी जो पूरी डिटेल जानकारी है कि कौन से कंपनीज का कितना प्रॉफिट बढ़ा है, कितना सेल बढ़ा है और क्या क्या की कॉमेंट्री रही है मैनेजमेंट की, ये हम इंडिविजुअल कंपनीज के जो नोट हैं टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर रहे हैं, हमारे मॉर्निंग रिपोर्ट में भी शेयर कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हमारे जो डीलर और एडवाइज़र हैं वो पूरी टीम के साथ भी शेयर होते हैं। तो आप कोई भी रूट से आप ये जो नोट्स है आप उनसे मंगवा सकते हैं और देख सकते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हालांकि बिजनेस ब्रिक बाय ब्रिक अपना नया बिजनेस की ओर बढ़ रहा है, तो मैं कुछ जो क्वार्टरली नतीजे आए उसमें कोई ज़्यादा रीड नहीं करूँगा। बट एक चीज़ इन्होंने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने कही है कि इन्होंने इनके जो नए प्रोडक्ट है जैसे डिवाइस एज अ सर्विस, पेमेंट सॉल्यूशन, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा, ये बहुत ही जल्द किक स्टार्ट होंगे। और हमें लगता है कि जो फेयर वैल्यू है कंपनी का 290 से 300 रुपये का है। तो अगर कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपने रडार पर रख सकता है विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 290 to 300 रुपीज़।
एंजल वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रोकिंग कंपनी, लिस्टेड ब्रोकिंग कंपनी इन इंडिया। टॉप लाइन काफ़ी अच्छी ग्रो हुई है उनकी, हालांकि उनका प्रॉफिट इतना अच्छा ग्रो नहीं हुआ, और उसका एक मुख्य कारण ये रहा था कि उन्होंने अब पिछले क्वार्टर में, अक्टूबर to दिसंबर क्वार्टर में बहुत सारे नए अकाउंट ऐड किए। और जब भी आप नए अकाउंट ऐड करते हो तो आप मार्केटिंग पे स्पेंड करते हो, आप नए अकाउंट एक्विजिशन के कॉस्ट पे स्पेंड करते हो। एट द सेम टाइम इन्होंने अपनी जो मैन पावर की जो संख्या है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी की है, तो उसके चलते इनकी कॉस्ट बढ़ी है और उसके कारण प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा नहीं आया। और इसी के चलते हमने देखा कि कल मार्केट में काइंड ऑफ फ्लैटिश रिएक्शन स्टॉक में आया था। और अगर किसी को ये स्टॉक में पोजीशन बनानी है तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। शायद अब मार्च वाले क्वार्टर में भी थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ करके ही आएगा, तो अगर किसी को इसमें इन्वेस्ट करना है तो अब थोड़ा सा हॉराइजन 6 से 12 महीने का रखना होगा। पीसीबीएल, फिलिप कार्बन ब्लैक के भी कल नतीजे मार्केट आवर्स के दौरान आए, काफ़ी अच्छे नतीजे रहे हैं कंपनी के। कंपनी ने ₹5.5 का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली ये स्टॉक आपके रडार पर होना चाहिए। अब देख लेते हैं ऐसे इसके अलावा और कौन सी न्यूज़ और स्टॉक्स हमारे रडार पर होना चाहिए। तो सबसे पहले पीएनसी इंफ्राटेक, इन्होंने अपना जो 12 प्रोजेक्ट है रोड के प्रोजेक्ट, वो एक इन्विट को बेची है और उसके चलते 9,000 करोड़ की इनकी जो वैल्यू इन्होंने आखी है। तो पीएनसी इंफ्रा में आज एक पॉजिटिव रिएक्शन हम आते हुए देखेंगे। नाल्को ने एक अर्जेंटीना की कंपनी के साथ टाई अप किया है, जिसमें वो लिथियम माइन का एक्सप्लोरेशन और माइनिंग करेंगे, और प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 200 करोड़। लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये स्टॉक हमारे रडार पर होना चाहिए। जेंसॉल इंजीनियरिंग को 50 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाने का ऑर्डर मिला है सारडा एनर्जी की ओर से। तो जेंसॉल का जो स्टॉक है ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से हमारे रडार पर होना चाहिए। ये न्यूज़ पॉजिटिव है जेंसॉल इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से। एस्टर डीएम इनका जो यूएई का जो बिजनेस है ये बेच रहे हैं, और उसके चलते जो $900 मिलियन आएंगे कंपनी को। तो कंपनी कह रही है कि हम ये जो पैसा है ये डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर को देंगे, और 110 से 120 रुपये पर शेयर का डिविडेंड एस्टर डीएम में आने की उम्मीद रख सकते हैं। तो एस्टर डीएम के शेयर होल्डर्स के लिए पॉजिटिव रहेगा। उषा मार्टिन ने एक एक्विजिशन अनाउंस किया है, जिसमें एक टीसैक उषा वायर रोप जो है वो 74.5 मिलियन भात में खरीदेंगे। तो ये एक लॉन्ग टर्म के लिहाज से उषा मार्टिन के लिए पॉजिटिव है। एचपीएल इलेक्ट्रिक कंपनी को 250 करोड़ का ऑर्डर मिला है स्मार्ट मीटर का, पॉजिटिव रहेगा एचपीएल इलेक्ट्रिक के लिए। आरवीएनएल को 250 करोड़ का ऑर्डर मिला है, हालांकि छोटा ऑर्डर है आरवीएनएल के पर्सपेक्टिव से, बट कल हमने देखा था कि स्टॉक भी 8-9% ऊपर था, और मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से आरवीएनएल हमें भी अच्छा लगता है। अब देख लेते हैं आईपीओ मार्केट में क्या हो रहा है। आज दूसरा दिन है मेडिएसिस हेल्थकेयर का। कल पहले दिन 0.5 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। इसकी पूरी डिटेल जानकारी हमने एसबीआई सिक्योरिटीज़ के वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोड करी है। आईपीओ नोट सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ आपको मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर भी मिलेगा। एट द सेम टाइम आप डीलर या एडवाइज़र से रिक्वेस्ट कर सकते हैं ये नोट आपके साथ शेयर करने के लिए। ज्योति सीएनसी, आज उसकी लिस्टिंग होगी। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये कंपनी हमें अच्छी लगती है, बट हमारा ये मानना है कि आज शायद लिस्टिंग थोड़ी टेपिड हो सकती है, कोई बहुत ज़्यादा धमाकेदार लिस्टिंग गेन शायद ना देखने मिले। तो ये स्टॉक को हम 2 या 3 महीने बाद इसको रिव्यू करेंगे, जब इसके क्वार्टरली नतीजे आना स्टार्ट होंगे, और उसके बाद इसे मीडियम टू लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से रडार पर रख सकते हैं। कल ब्लॉक डील बल्क डील में 2 इंपॉर्टेंट डील हुई। एक थी जोमेटो की, जिसमें मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने अपना प्रॉफिट बुक किया और 4.5 करोड़ शेयर बेचे, और जो बाकी के दिग्गज इन्वेस्टर हैं उन्होंने ये सब शेयर लिए हैं। हम ये बिज़नेस पे पॉजिटिव है, और हमें लगता है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से इसका जो फेयर वैल्यू है बिज़नेस का 175 to 190 रुपीज़ है, और अगर कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो वो डेफिनेटली ये स्टॉक को अपने रडार पर रख सकता है। हाईटेक पाइप बहुत अच्छी कंपनी है, हमें भी ये बिजनेस अच्छा लगता है। इसमें कल हमने देखा कि बंधन म्यूचुअल फंड ने तकरीबन 14 लाख शेयर लिए हैं, और प्रमोटर अजय कुमार और सन ने 24 लाख शेयर सेल किए हैं। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये स्टॉक हम रडार पर रख सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं आज का डिस्कशन समअप करूं तो जो ग्लोबल संकेत हैं थोड़े सबड्यूड हैं, नरम हैं। एशियन मार्केट्स और यूरोपियन मार्केट नीचे चल रहे हैं। इंडियन मार्केट हाउएवर काफ़ी स्ट्रांग है, कल नया हाई फिर से बनाया मार्केट ने, और इसका एक मुख्य कारण ये है कि अब तक आईटी सेक्टर जो है पिछले 2-3 दिनों से मार्केट को सपोर्ट कर रहा था, रिलायंस मार्केट को सपोर्ट कर रहा था। अब इसमें एक जो सेक्टर है जिसका सपोर्ट नहीं आ रहा है मार्केट को, वो है बैंकिंग सेक्टर। और आज जिस तरह से बैंकिंग कंपनीज के नतीजे हैं, एचडीएफसी बैंक, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 3 बैंक्स के नतीजे आएंगे,
और ये 3 बैंक के नतीजे के आधार पर स्ट्रीट बाकी सब बैंक्स के ऊपर रिएक्ट करेगा। तो अगर बैंकिंग सेक्टर के नतीजे अच्छे आना स्टार्ट होते हैं तो मुझे लगता है कि अब यहाँ से बैंकिंग सेक्टर अगले कुछ दिनों तक लीड ले सकता है और आईटी सेक्टर जो है वो शायद साइडवेज मूवमेंट में चला जा सकता है। तो एक सेक्टर रोटेशन मार्केट में होने की उम्मीद है यहाँ से। अब बैंकिंग अगर यहाँ से मार्केट को सपोर्ट करेगा तो शायद निफ्टी में हम 22,400 का लेवल देख सकते हैं। बट एक बार हम 22,400 या 22,500 के आसपास चले जाते हैं तो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आने की आशंका है। और मेरी आप सभी से ये राय रहेगी कि स्मॉल कैप मिड कैप पोर्टफोलियो में आप जहाँ भी आप गेन पर बैठे हुए हों वहाँ प्रॉफिट बुक करते रहें, थोड़ा कैश साइड में रखें और फिर जब भी मार्केट में डीप होगा उस वक्त हम ये पैसा डिप्लॉय कर सकते हैं। तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिहाज से बैंकिंग सेक्टर फोकस में रहेगा। और जो दूसरे सेक्टर हैं जो हमें अच्छे लगते हैं बजट तक, वो है रेलवेज, डिफेंस, पाइप कंपनी जैसे जिंदल सॉ, एपीएल अपोलो, जेटीएल इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जैसे पीएनसी, केएनआर, जे कुमार इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटीडी सीमेंटेशन, ऑटो एंसिलरी कंपनी, पब्लिक सेक्टर बैंक, ये सब कंपनीज हमें, ये सब सेक्टर हमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से अच्छे लगते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.